हेलो एवरीवन। सबसे पहले माजरत, काफ़ी टाइम हो गया मैंने वीडियोस नहीं बनाई। तो इसके कुछ रीजंस भी है, कुछ पर्सनल रीजंस है, और यहाँ का मौसम ऐसा होता है कि दिल नहीं करता है कि स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर्स टाइम ना। तो लेकिन आज सूरज भी निकला तो मैंने सोचा यार आज एक वीडियो बनाई जाए, और वीडियो बेसिकली रिलेटेड है स्टडी के हवाले से, स्टडी वीज़ा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि वीडियो लंबी हो सकती है, तो उसके लिए माजरत, ठीक है। इस वीडियो में ये भी मैं बताता चलूं कि मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं कराऊंगा। तो मीनिंग डैट कि मैं हर ये नहीं बताऊंगा कि आप एप्लीकेशन आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है, फीस कितनी है और वो सारी चीज़ें मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव में बताऊंगा, एक ब्रॉडर सेंस में बताऊंगा। तो और इस वीडियो में मैंने सोचा कि इनको दो पार्ट्स में मैं इनको डिवाइड करूं। पहले मैं उनके बारे में बताऊंगा जिनके पास पैसा है, मींस के फाइनेंशियली स्टेबल है और साहिब हैसियत है, जो जा सकते हैं। और दूसरा पार्ट में मैं ये बताऊंगा जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है और उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके, तो उनके लिए कौन सी कंट्रीज़ है, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से भी और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो जो फाइनेंशियली स्टेबल है, ठीक है, मीनिंग डैट कि आपके पास एक अच्छा पैसा है, तो उसमें कौन सी कंट्रीज़ आप देख सकते हैं जो मुझे समझ आता है। सबसे पहले मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ, अगर आपके पास अच्छा पैसा है, मीनिंग डैट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 15 से 20 हज़ार डॉलर आई गेस पर सेमेस्टर, तो आप कनाडा का इंतखाब करें, ठीक है। क्योंकि इसके कुछ रीजंस है। मैं लोगों को बोलता हूँ और उनकी अगर मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं तो मैं बता देता हूँ कि भाई आपके पास पैसा है, आप जाओ, जाएं कनाडा, ठीक है। कनाडा क्यों कहता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बड़ा अच्छा कंट्री है, ठीक है। और मैं ये लोगों को बताता हूँ कि आप फ्रेंच स्पीकिंग स्टेट में ना जाए, इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट में जाए। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कनाडा का, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छा है इसलिए क्योंकि पीआर वगैरह उसके चांसेस बड़े रिलेटिवली इजी अगर आप दूसरे कंट्रीज़ को कंपेयर करें। तो बहुत अच्छा कंट्री है कनाडा, और वहाँ पे वैसे ही लोग चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप कनाडा का इंतखाब करें, शॉर्ट टर्म से भी अच्छा और ये लॉन्ग टर्म से भी बड़ा अच्छा है। तो मैं लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ। खैर, तो जो दूसरा कंट्री मुझे समझ आता है इसमें है ऑस्ट्रेलिया, भी देख सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अब उस तरीके का ऑस्ट्रेलिया नहीं है, मीनिंग डैट के पीआर अभी काफ़ी हार्ड हो गया उनका मिलना, ठीक है। अनलेस के आप उस प्रोफेशंस में नहीं आते जो वहाँ पे बड़ी डिमांडिंग है, लेट्स से मेडिकल प्रोफेशंस है वहाँ पे या आईटी है। तो उस सेंस में थोड़ा सा मुश्किल है वहाँ पे, लेकिन मेरी प्रेफरेंस हमेशा अब कनाडा रहेगी फर्स्ट फर्स्ट पे, ठीक है। आप उसके अलावा इसमें यूके भी देख सकते हैं, यूके एक अच्छा ऑप्शन है। और यूके डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे लाई करते हैं। तो मेरे ख्याल में एटलीस्ट अगर आपके पास 10,000 पाउंड है तो आप देख सकते हैं यूके को एज अ गुड ऑप्शन। ये इट्स अ मिनिमम अमाउंट, डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे, कौन से प्रोग्राम में कर रहे। तो अगर आपको जाना है, ठीक है, तो एटलीस्ट आई वुड से 10 भी नहीं, 12 15 एटलीस्ट आपके पास इतना होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पर सेमेस्टर फीस कोई 6 से 8 हज़ार पाउंड के बीच में होती है। तो यूके अच्छा ऑप्शन है इसमें, अगर आपके पास इस बजट में अगर आप अप्लाई करते हैं। और यूके का ये भी है कि स्टडीज़ कंप्लीट के बाद वो पोस्ट स्टडी आपको वीज़ा इशू करते हैं जो 2 साल का होता है, फिर उसमें आपको जॉब वगैरह ढूंढनी होती है। तो इसमें मैं ये चीज़ बता दूं कि आप जिस कंट्री में भी आप अगर अपना इंतखाब कर रहे हैं और आपकी सोच क्या है, पहली बात ये, डू यू वांट टू कम बैक टू पाकिस्तान और डू यू वांट टू स्टे देयर एंड मेक योर लाइफ मच बेटर। डिपेंड करता है कि आपका क्या, आपकी क्या सोच है। अगर आपकी ये सोच है कि यार मुझे वहाँ पे बाहर जाना है और अपनी लाइफ वहाँ पे सेटल करनी है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहता हूँ लोगों को, भाई सारी कश्तियाँ जला के हैं, ठीक है। मीनिंग डैट के आप एक ये गोल सेट करके हैं कि भाई मुझे यहाँ पे सेटल होना है, ठीक है।
और उसके लिए XYZ जो भी मेहनत है मैं करूँगा, ठीक है। मेहनत से घबराना नहीं, हार्ड वर्किंग बड़ी टफ होती है स्टार्ट में, ठीक है। तो गिव अप नहीं करना। जब जब आप वहाँ जाओ देखो, ठीक है, कुछ कंट्रीज़ के मौसम अच्छे नहीं होंगे, तो ये कुछ चैलेंजेस काफ़ी आती है स्टूडेंट्स को। तो गिव अप नहीं करना, जैसे मैंने पहले बताया कि आपका गोल क्या है, सेटल होना है, कश्तियाँ जला के हैं। अगर आप कहते हैं यार मैं देखूंगा क्या बनता है, तो फिर मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि इतनी आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करें। तो ये बात आ गई, ठीक है। यूके का आ गया, और इसके अलावा जो मुझे समझ आता है, फिर यूएसए भी आता है मुझे समझ में, ठीक है, अगर आपके पास पैसा अच्छा है। लेकिन यूएस का जहाँ तक मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन यूएस। यूएस में थोड़ी गैम्बलिंग टाइप की है। अल्टीमेटली आपका जो इंटरव्यू होता है वीज़ा के लिए, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इट कैन बी, आई मीन, डजेंट मैटर कि आपकी कितनी अच्छी प्रोफाइल है, वो रिजेक्ट हो जाते लोग, क्यों, मैं काफ़ी टाइम से उसको देख रहा हूँ। और कुछ की बड़ी लो प्रोफाइल भी होती है, बट वो स्टिल उनको वीज़ा मिल जाता है। तो वो अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि भाई आपका वीज़ा इंटरव्यू कैसा गया। वो 1-2 मिनट का होता है हार्डली, ठीक है। आई मीन वो 30 टू, आई वुड से 50 सेकेंड्स में ही वो जज कर लेते कि भाई ये कैसा कैंडिडेट है। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि टिप्स सॉर्ट से जब आप इंटरव्यू में जाएं तो वहाँ पे तो ये कंट्रीज आ गई, ठीक है। इस पर फिर मुझे समझ आता है जर्मनी भी आता है, लेकिन जर्मनी में उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ पैसे के लिए, कि अगर आपके पास मेरे ख्याल में 11 से 12 हज़ार यूरो वहाँ पे आपको ब्लॉक अकाउंट में वहाँ पे खुलवाना पड़ता है जर्मनी में, सॉरी। और फिर आपको वो मंथली देते, वो आप ही के पैसे होते हैं, आपको देते। और वहाँ पे ट्यूशन फ़ी नहीं है, तो ये अच्छा है। तो अगर आपके पास है इतना कि भाई ब्लॉक अकाउंट आप खुला सके और फिर बैंक स्टेटमेंट वगैरह, तो आप ये ऑप्शन ज़रूर देख सकते हैं। जर्मनी इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, बड़ी मार्केट है, और यूरोप में फर्स्ट पे आता है इनकी इकोनॉमी। तो जर्मन एक अच्छा ऑप्शन है, जर्मनी, शॉर्ट टर्म से भी लॉन्ग टर्म से भी। अभी उनके मेरे ख्याल में वहाँ पे रूल्स वगैरह भी वो थोड़े बेहतर कर रहे हैं, पीआर के हवाले से और डुअल सिटीज़नशिप के हवाले से भी कर रहे हैं, चल रही है उनकी बात, खैर। तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं जो मुझे समझ आता है, ठीक है। ये हो गया कि भाई आप साहिब हैसियत है, आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं और आप ये अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये कुछ कंट्रीज़ है, तो लिस्टिंग मैंने बता दिया, मैं उसमें वीडियो में भी डाल दूंगा जो मेरी रैंकिंग है। दूसरी जो बात जो मुझे बतानी थी उसमें यह है कि लो बजट कंट्रीज़, मीनिंग डैट कि आपके पास इतना पैसा नहीं है, मेरी तरह फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, और कौन से कंट्रीज़ आप देख सकते हैं। तो इसमें लेकिन एक शर्त ये भी आ जाती है, खैर शर्त उसमें भी आ जाती है, प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, मीनिंग डैट कि आपकी CGPA वगैरह, और आइल्स इज़ अ मस्ट। आइल्स को आप ये ना करें, काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं आइल्स देना ही नहीं देना, आधी आवाम इसी चक्रों में लगी हुई है कि आइल्स देना है या नहीं देना। तो खैर आइल्स दें, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। और बहुत मैटर करता है ये, अगर आपका अच्छा आइल्स में स्कोर है तो इट रियली मैटर्स। तो इसमें फिर मुझे जो समझ आता है वो टॉप पे फिनलैंड आता है इस टाइम पे यूरोप में, क्योंकि फिनलैंड स्कॉलरशिप देता है, ठीक है, 100% भी देता है, 70% भी देता है। तो लेकिन फिनलैंड का ये है कि अब अभी करंट ईयर जो गुजरा, तो उसमें नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वर मच मोर देन आई वुड से एवर, क्योंकि काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया, और मैं देख रहा होता हूँ चीज़ें, तो वो भी बड़ा टफ होते जा रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर आप लेट से अगर आपकी 2.83 3.5 CGP अगर आपकी है, और आपका अच्छा आइल्स स्कोर है, आइल्स एटलीस्ट 7 का माइंड बनाए, ठीक है, 7 का भी नहीं, मैं कहता हूँ 7.5 का बनाएंगे तो कहीं जाके 7 आएगा आपका, तो वो बहुत अच्छी प्रोफाइल फिर आपका है ना, बड़ा क्या कहते हैं, चांसेस रिलेटिवली ईजियर हो जाते हैं। और उस पर फिर मोटिवेशन लेटर भी आता है, ठीक है, वो बड़ा बेहतरीन लिखना होता है आपको, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है फिनलैंड के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये फिनलैंड बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो मुझे समझ आता है,
क्योंकि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आपको रिकमेंड नहीं करूँगा इस टाइम पे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली डेनमार्क का खैर मुझे इतना पता नहीं है, सॉरी। लेकिन उसके अलावा अगर आप नॉर्वे की बात करें या स्वीडन की बात करें तो नॉर्वे को ले लेते हैं। नॉर्वे ने अनफॉर्चुनेटली इस साल से, आई मीन जो लास्ट ईयर गुजरा उस साल से उन्होंने जो 2023 में जिनके एडमिशन्स वगैरह या उनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी वहाँ पे उन्होंने फ़ीस स्टार्ट कर दी है। ट्यूशन फ़ी आपको भरनी है और वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, सो आई वुड नॉट रिकमेंड। तो ये बहुत बैड न्यूज़ है, ठीक है, क्योंकि नॉर्वे की अब तक एजुकेशन फ्री थी। इट्स अ वेरी गुड कंट्री, टॉप कंट्रीज में आता है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें और लाइफ वहाँ पे काफ़ी हाई है। फिर मैं स्वीडन इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि करंटली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का जो रेशो है वीज़ा के हवाले से वो काफ़ी नेगेटिव आया है, ठीक है। कुछ रीजंस है, वो मैं वीडियो लंबी हो जाएगी उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं स्वीडन रिकमेंड नहीं करता हूँ। वीज़ा बड़े मुश्किल से लग रहे हैं और अभी इनकी जो नई गवर्नमेंट आई है सोशल डेमोक्रेट, फिर उनके नए रूल्स आना थोड़ा सा वो फिर मुश्किल हो रहा है इस टाइम पे। लेकिन अगर आप फ़ी दे सकते हैं वहाँ पे और आपके पास इतना है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इस ऑप्शन को भी, मैं ये कहूँगा। तो ये एक फ़िलहाल मैं स्टडी के बारे में बता रहा हूँ, फिर एक मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें जो वर्क से रिलेटेड आप कौन से प्रोफेशंस और कौन से कंट्रीज़ है आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो खैर बढ़ते आगे, स्कैंडिनेवियन हो गया ये आपका। उससे अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाए फिर एस्टोनिया, ठीक है। एस्टोनिया एक टाइम तक बहुत अच्छा ऑप्शन था। जिन्होंने इसको कैश इन किया, मैं कहूँगा वो सारे अभी सेट है माशाल्लाह से। एस्टोनिया में रह रहे कुछ लोग मूव कर गए, जैसे मैं मूव कर गया। तो एस्टोनिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, आई वुड से परहैप्स अंटिल 2019 या 2020। उसके बाद यह है कि फिर जब ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस और फिर कोविड, उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी काफ़ी डिस्टर्ब हुई और फिर जो यूक्रेनियन का इन्फ्लक्स हुआ वहाँ पे एस्टोनिया में, तो उन्होंने काफ़ी अपने रूल्स वगैरह चेंज कर दिए। और यह है कि पहले वो भर भर के स्कॉलरशिप्स देते थे, स्टिपेंड्स देते थे, और वो चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दी। और यह है कि अगर आपको जाना है तो आप फ़ी पे करें। और जिस यूनिवर्सिटी से मैंने किया था, टालटेक यूनिवर्सिटी, टालिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, अब वहाँ पे वो जीआरई वगैरह भी मांग रहे, तो काफ़ी उन्होंने सख्त कर दिया। और उसके अलावा पहले आपको, अगर आपकी कोई भी जॉब हो या अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो आफ्टर योर मास्टर्स, वो आपको डायरेक्टली 5 साल का रेसिडेंट परमिट देते थे। और काफ़ी स्टूडेंट्स का, जितने भी मैं जिनको जानता हूँ, सब ने उसको लिया, ठीक है, अवेल किया, अगर उन्होंने प्रॉपर चैनल के थ्रू उसको किया। तो एस्टोनिया अब मेरे ख्याल में वो अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, साल की 6 से 7 हज़ार फ़ीस होती है, वो देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह लॉन्ग टर्म वाला जो मैं बता रहा हूँ 5 साल का जो मिलता था, वो अब नहीं मिलता। अगर आपने मास्टर्स किया है अभी, ठीक है, मास्टर अगर आप वहाँ से कर लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ टाइम पीरियड का आपको जॉब सर्च करनी होती है, और फिर जो आपका रेसिडेंट परमिट होता है वो फिर आपसे जॉब के साथ कनेक्टेड होता है। तो लेट से अगर कंपनी आपको ऑफर करती है 1 साल का या 2 साल का, तो फिर आपको उतने साल का ही रेसिडेंट परमिट मिलता है, वर्क वीज़ा आप कह सकते हो उसको। तो लेकिन एस्टोनिया में मुझे जो एक बात अच्छी अभी भी लगती है वो ये है कि वहाँ पे लोगों को प्रोफेशनल जॉब मिल जाती है। तो छोटा कंट्री है, पॉपुलेशन भी कम है, लेकिन जितनों को मैं जानता हूँ तो तकरीबन लोगों ने वहाँ पे प्रोफेशनल जॉब एक ले लिए। ये ऑप्शन भी अगर आप देख सकते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म का आपका नहीं है कि यार क्या होगा, लाइक 5 साल का नहीं मिलेगा, वो जॉब मिलेगी 1 साल की, 2 साल का, फिर वो आपको रेसिडेंट परमिट देते, तो ये एक ऑप्शन है, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली अब रिकमेंड नहीं करता हूँ लोगों को। लेकिन ये है कि एक तरह का गेट वे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर वो आपकी कैपेबिलिटीज़ और सारा आप पे, एंड ऑफ द डे आप पे आ जाता है कि आप उसको किस तरीके से एज अ गेट वे को लेके आपका विजन कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो एस्टोनिया या ठीक है। उसके बाद
जो मुझे समझ आता है, थोड़ा सा और नीचे चले जाएं तो आजकल बड़ा चल रहा है, आजकल भी नहीं, आई मीन फॉर द लास्ट 1 ईयर आई वुड से, चेक रिपब्लिक का, ठीक है, वहाँ पे फ़ी काफ़ी कम है, ठीक है, आई गेस 3 से 4 हज़ार साल की होती है, 3 से 4 हज़ार यूरो। तो वो ऑप्शन भी देख सकते हैं, लेकिन उनका जो मुझे अब तक पता चला है, थोड़ा सा वीज़ा के अपॉइंटमेंट लेने में थोड़ा सा वो चैलेंजिंग होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन थोड़े चैलेंजिंग है, उनको अटेस्टेशन वगैरह कराना, बट आई मीन प्लेट में तो आपको कोई भी नहीं देगा, सारी चीज़ें आपको खुद करनी है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है चेक रिपब्लिक का, जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप देखें, क्योंकि मैं वहाँ जा चुका हूँ और वहाँ पे जॉब्स है काफ़ी, लाइक ऑड जॉब्स आप देख सकते हैं जब आप ड्यूरिंग योर स्टडीज़, तो वो आप अपनी फ़ी वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है, चेक रिपब्लिक में। और ये प्रोफेशनल्स फिर आ जाती है, अगर प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फिर वो लैंग्वेज यूरोप में बहुत बड़ा बैरियर है, ठीक है, लेकिन यह है कि वहाँ इंटरनेशनल कंपनीज़ है, क्योंकि वो जो सेंटर ऑफ यूरोप और जो उसके नेबर कंट्रीज़ है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तो उनकी प्रोडक्शन भी काफ़ी या मैन्युफैक्चरिंग जो आप कह सकते हैं वो चेक रिपब्लिक में है। तो वो एक अच्छा एज मिल जाता है उनको जॉब पर्सपेक्टिव के हवाले से। तो ये एक अच्छा कंट्री, आप इसको ज़रूर एक्सप्लोर करें, मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि चेक रिपब्लिक को देखें इफ़ यू डोंट हैव अ गुड बजट। और इन कंट्रीज़ को आप, मैं ये कहता हूँ कि एज अ गेट वे इस्तेमाल करें, ठीक है, आप देखें कि आप कहाँ पे हैं, आपका क्या विजन है, आपको किधर जाना है, ठीक है, फिर आप अपने उस तरीके से अपने खुद रास्ते बना सकते हैं आगे। फिर एक अच्छा ऑप्शन आपके पास इस टाइम पे जो मुझे समझ आ रहा है, जो अभी आपको नहीं लगेगा, बट इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स आप देखेंगे कि लोग वहाँ जाएंगे, और वो कंट्री है क्रोएशिया। अच्छा, वजह वजह ये कि वो शेंजन जोन में आ गया 1 जनवरी 2023। तो और वहाँ पे भी यूरो, जो उनकी करेंसी अब आएगी वो यूरो होगी, मेरे ख्याल में इम्प्लीमेंटेशन हो गई ऑलरेडी। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, जॉब्स वहाँ पे है, ठीक है। मैं जब जॉब्स की बात करता हूँ तो मोर और लेस और जॉब्स की बात करता हूँ, जो आप स्टडीज़ के साथ जो अपने जो एक्सपेंसेस वगैरह वो या फ़ी वगैरह हैं, इन कंट्रीज़ में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर प्रोफेशनल वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस बैकग्राउंड से ऑलरेडी आए हैं, ठीक है, आपका क्या प्रीवियस प्रोफेशन थी, ठीक है, तो वो चीज़ आ जाती है। तो क्रोएशिया एक अच्छा ऑप्शन है, मैं उसको भी गो थ्रू कर रहा था, इतनी फ़ीस वहाँ पे नहीं आई। तो और कोशिश किया करें कि बड़े जो उनके सिटीज़ हैं ना, वहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बेटर होती है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो प्राग में देख सकते हैं आप, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़। फिर इनका सेकंड बिगेस्ट सिटी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, बुर्नो है, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, चेक रिपब्लिक एक अच्छा ऑप्शन है लिमिटेड बजट में। फिर लोग मुझे फिर कहते हैं इटली का, तो इटली स्कॉलरशिप वहाँ पे होती है, ट्यूशन फ़ी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। इटली में पर्सनली लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट एज अ गेट वे आप उसको ले सकते हैं। और ये कंट्री जैसे है ना इटली, लाइक इसको आप एज अ गेट वे ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे ये कंट्री समझ नहीं आता, क्योंकि पीआर वगैरह ऑप्शंस और वहाँ पे सैलरीज लेवल, खैर इन कंट्रीज़ में जितने भी मैंने बचाए लो बजट कंट्रीज, इनकी सैलरी ज़्यादा नहीं होती है, बट आप वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंसेस भी इतने हाई नहीं होते। लेकिन अगर मैं अब बात करूँ तो जिस तरीके से ग्लोबल इन्फ्लेशन चल रही है, तो इन कंट्रीज़ में भी मैं अभी जाके आया तो मुझे समझ आ रहा नहीं, इट्स रियल, इट्स अ ग्लोबल इन्फ्लेशन। तो आप ये नहीं समझे कि पाकिस्तान में सिर्फ हो रही है, यूरोप में भी है, लेकिन वो ऑफ कोर्स वहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उस तरीके से वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है लोगों को। और वहाँ पे ज़्यादा, मेरे ख्याल में 28-29% है, तो यहाँ पे उस हिसाब से नहीं है अब तक। तो इटली को आप एज अ गेट वे ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे ट्यूशन फ़ी नहीं है, स्कॉलरशिप्स होती है, स्टिपेंड्स मिलती है लोगों को पूरी पूरी, ठीक है। तो आप इटली को ज़रूर देखें, उस ऑप्शन को भी। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई, ठीक है, अब आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते, अब आप पे डिपेंड है। इफ़ यू आर टू लेज़ी, आई वुड रिकमेंड यू टू गो टू अ कंसल्टेंट। अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं
आई एम नॉट लेजी और मैं ये चीज़ें देख सकता हूँ, क्योंकि इस टाइम पे एवरीथिंग इज़ ऑन योर फिंगर टिप, ठीक है। आप गूगल करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। और रिकमेंड मैं ये करता हूँ कि डिफरेंट पेजेस बने हुए फेसबुक पे, क्योंकि पाकिस्तानी हर जगह रह रहा है, ठीक है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन कनाडा, इन यूएस, आप ये सर्च करें पेजेस, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन फिनलैंड, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन एस्टोनिया, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन इटली, चेक रिपब्लिक में भी है। मैंने रिसेंटली अभी एक ग्रुप ज्वाइन किया, तो इन कंट्रीज़ को आप इस तरीके से देख सकते हैं फेसबुक पे। वहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और उनके फाइल सेक्शन को विज़िट करें। और मैं एक टिप आपको दूंगा, और जो मुझे अब मुझे मैं खुद उस चीज़ को रियलाइज़ करता हूँ कि आप जाते के साथ अपने सारे क्वेश्चंस वहाँ पे ग्रुप वालों पे ना थोप दे, क्योंकि वो भी थोड़े रिलक्टेंट होते हैं और लोग अवॉइड करते हैं कि आंसर देने के लिए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, ठीक है, वो दे देते हैं, लेकिन पर्सनली मैं नहीं देता हूँ। उसकी कुछ रीजंस है, क्योंकि मैंने जिस तरह बताया कि जो स्पून फीडिंग है वो मुझे नहीं लगता इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि आप अपने कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू बी अलोन, ठीक है। तो फिर आप उस चीज़ को कैसे फेस करेंगे जब आप ये चीज़ यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं? तो ग्रुप को स्टडी करें, उन ग्रुप्स को, ठीक है। फाइल सेक्शन में जाएं, गो थ्रू करें, ठीक है। पॉइंट्स, उनके कुछ पिन पोस्ट होते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखें। वो जब सारी चीज़ आपने इकट्ठा कर ली है, ठीक है, फिर उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस रेस करें और लोग आपको जवाब देंगे डेफिनेटली, ठीक है। जेन्युइन क्वेश्चंस होने चाहिए वहाँ उन ग्रुप्स में। ये क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए कि मतलब 99% जो मुझे वहाँ पे क्वेश्चंस मिलते हैं, आइल्स देना ज़रूरी है या नहीं है, ये खैर एक है। तो इस तरीके से आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो बाकी ये है कि इनके लिंक्स वगैरह मैं आपको शेयर कर दूंगा, जितना मुझसे हो सके। अगर किसी के पोर्टल्स बने हुए स्टडीज़ के, ठीक है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे इस वीडियो में कमेंट करें, तो मैं उसी पे आपको रिप्लाई करूंगा। और ये है कि बस यह है कि क्योंकि हालात इस टाइम पे काफ़ी टफ चल रहे हैं, मुझे पता है। लास्ट ईयर आई गेस 800,000 पीपल लेफ्ट पाकिस्तान। इट्स नॉट एन ईजी थिंग, बट थैंक यू सो मच, बाय।